नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम वाक्य सीखेंगे। क्या है वाक्य? देखो बच्चों, वाक्य क्या है? वाक्य वो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वाक्य क्या है? क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो, वो वाक्य है। ओके, हमने पढ़ा था। इधर 10th स्टैंडर्ड में हमें तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल रचना के आधार पर वाक्यों की संरचना और वाक्य रूपांतर निर्धारित है। अतः हमें इन्हीं का परिचय देना है। ओके, वाक्य पहले तो सरल वाक्य। ओके, सरल वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य मीन्स क्या है? सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य वो क्या है? सरल ये नाम सुनते ही जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसको सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्या है एक उद्देश्य और एक विधेय? उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? उद्देश्य क्या है बच्चों? उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह अंश उद्देश्य कहलाता है जो अंश वाक्य के बारे में या वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया है ना? क्या है उद्देश्य? उद्देश्य क्या है? देखिए, राम खाना खा रहा है। ओके, देखिए, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, इसमें उद्देश्य कौन सा है? राम ही उद्देश्य है। इसमें उद्देश्य राम है। ओके, कैसे? देखिए, हमने कहा था उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हमने कहा था वाक्य का वह अंश उद्देश्य कहलाता है जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो। ओके, कौन खाना खा रहा है? राम। ओके, राम खाना खा रहा है। इसी तरह कौन पूछने से हमें एक आंसर मिलना है, वही है उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया है। ओके, और देखिए, लड़का गया। इसमें उद्देश्य कौन सा है बच्चों? लड़का। ओके, और यही है उद्देश्य। और छात्र पास हो गए। हमने पढ़ चुका था 9th स्टैंडर्ड में, इसलिए तो मैंने जल्दी कहती हूँ। गए, इसमें उद्देश्य कौन सा है? छात्र। ओके, यही है उद्देश्य। नेक्स्ट, और इसमें विधेय है। नेक्स्ट वन है विधेय। विधेय वाक्य का विधेय क्या है? वाक्य का वह अंश विधेय होता है जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना देता है।
उद्देश्य के बारे में, वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना देने वाला है विधेय। ओके, देखिए लड़का गया, लड़का गया, इसमें उद्देश्य लड़का, तो विधेय गया। ओके, लड़का गया। छात्र, छात्र पास हो गए, पास हो गए। देखो बच्चों, इसमें विधेय कौन सा है? पास हो गए। ओके, विधेय है पास हो गए। ओके, उद्देश्य छात्र और विधेय पास हो गए, यही है वाक्य का उद्देश्य और विधेय। ओके, और सरल वाक्य में, सरल वाक्य हमने कहा था, सरल वाक्य मीन्स क्या है? सिंपल सेंटेंस। वो क्या है? देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है? वो क्या है? जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, एक उद्देश्य तथा, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वही साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है, वही सरल वाक्य है, वही सरल वाक्य है। ओके, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, ओके, वो साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? वर्षा, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ओके, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ओके, उद्देश्य कौन सा है बच्चों? वर्षा हो रही है, विधेय। ओके, और एक एग्जाम्पल चाहिए ना? राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। ओके, राहुल पढ़ता है, इसमें भी एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय होते हैं, यही है सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस में एक ही विधेय होते हैं और एक ही उद्देश्य होते हैं, वही है सिंपल सेंटेंस या सरल वाक्य, और साधारण वाक्य भी हम कह सकते हैं। ओके, यही है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वो साधारण वाक्य कहलाते हैं। ओके, और नेक्स्ट वन है संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पाउंड सेंटेंस। ओके, कॉम्पाउंड सेंटेंस, कॉम्पाउंड सेंटेंस, यही है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम कैसे सकते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य, ओके, दो या दो से अधिक उपवाक्य, दो या दो से अधिक उपवाक्य, कैसे? योजक शब्दों से, योजक शब्दों से
जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, योजक के द्वारा जुड़ा होने वाले, ओके, जुड़े होते हैं। वही क्या है? संयुक्त वाक्य, ओके, वही संयुक्त वाक्य है। क्या है संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में, ओके, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, वही संयुक्त वाक्य है। क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, राम आया और श्याम गया। राम आया और श्याम गया। देखो बच्चों, इसमें दो वाक्य है। फर्स्ट वन है यह, सेकंड वन यह, ओके। फर्स्ट वन राम आया, श्याम गया, ओके। और इसमें एक योजक है, वो कौन सी है? और। यह एक योजक है, ओके, कनेक्ट करने वाला। ये दो वाक्यों को कनेक्ट करने वाला है या क्या है? मिक्स करने वाला, वही है योजक, ओके। और राम आया और श्याम गया, ये दो वाक्यों को इस योजक ने जुड़ा दिया, ओके। और एक एग्जाम्पल देखिए, चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो। अथवा यहाँ से चले जाओ, अथवा यहाँ से चले जाओ। देखिए, यह एक संयुक्त वाक्य है। चुपचाप बैठो एक सेंटेंस है, यहाँ से चले जाओ दूसरा, ओके। अथवा कनेक्टर से, अथवा योजक से इन दोनों वाक्यों को जुड़ा दिया है, ओके। और एक एग्जाम्पल भी देखिए, और एक भी, वह भूखा था, वह भूखा था, वन सेंटेंस। और योजक परंतु उसने खाना नहीं खाया। देखिए, वो भूखा था, वन सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया, दूसरा, परंतु योजक से कनेक्ट किया, ओके। तो इन वाक्यों में दो वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना प्रकट कर रहे हैं। दो वाक्य है ना, दोनों वाक्य में भी है, दो वाक्य है, वो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, इसमें कोई आश्रित वाक्य नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों को अपना अपना अर्थ होते। चुपचाप बैठो, उसका अपना एक अर्थ है। यहाँ से चले जाओ, इस वाक्य को भी अपना अर्थ है। वो भूखा था, इसको भी अर्थ है। उसने खाना नहीं खाया, इसको भी अर्थ है। और अथवा और परंतु ये योजकों से इन दोनों वाक्य जुड़ा गया है, यही है संयुक्त वाक्य, ओके। और तीसरा कौन सा है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस എന്താണ്? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा वाक्य भी हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो तथा वे किसी योजक से जुड़े हो और उनमें एक उपवाक्य मुख्य तथा अन्य उस पर आश्रित हो तो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। क्या है मिश्र वाक्य? यदि वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य है ना, आश्रित वाक्य,
दैट मीन्स मेन सेंटेंस को आश्रित करने वाले वाक्य एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से योजक द्वारा जुड़े हुए हो तो इसी तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक मेन वाक्य होते हैं, एक मेन सेंटेंस होते हैं और उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। ओके, सिंपली वी कैन से लाइक दिस। कैसे? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ओके, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ओके, उपवाक्य और दूसरा क्या है बच्चों? आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य मेन सेंटेंस को आश्रित करने वाला आश्रित उपवाक्य होता है। यही क्या है? ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ओके, ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। डोंट वरी, एग्जाम्पल देखने से ठीक हो जाएगा। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल मिश्र वाक्य के लिए। ओके, कौन सी है? मैंने वह घोड़ा बेच दिया है। मैंने वह घोड़ा बेच दिया है। बेचना, सेल करना। बेच दिया है जिसने तुम्हें लात मारी दी। जिसने तुम्हें लात मारी दी। देखिए, मैंने वह घोड़ा बेच दिया है जिसने तुम्हें लात मारी थी। ओके, मैंने वो घोड़ा बेच दिया है जिसने तुम्हें लात मारी दी। मैंने वह घोड़ा बेच दिया। ओके, जिस घोड़े को जिसने तुम्हें लात मारी दी। इन दो वाक्यों में आपस में संबंध है। किस घोड़े को बेच दिया? इन्हें लात मारने की घोड़े को, है ना। मैंने वो घोड़ा बेच दिया है। जिस घोड़े को बेच दिया है जिस घोड़े ने तुम्हें लात मारी दी। ओके, तो ये मेन उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य है। यह मेन उपवाक्य है मैंने वह घोड़ा बेच दिया, और आश्रित उपवाक्य है जिसने तुम्हें लात मारी थी। ओके, और एक एग्जाम्पल भी देखिए। तुम भी क्या है? उधर चले जाओ। तुम भी उधर चले जाओ। तुम भी उधर चले जाओ। किधर? जिधर तुम्हारा भाई गया है। जिधर तुम्हारा भाई गया है। देखिए, तुम भी उधर चले जाओ, ये है मेन सेंटेंस। ओके, तुम भी उधर चले जाओ। और इस उपवाक्य में या इस वाक्य का आश्रित वाक्य है जिधर तुम्हारा भाई गया है।
ओके, इन दोनों में संबंध है। इनका आश्रित वाक्य, ये मेन वाक्य का आश्रित उपवाक्य है, जिधर तुम्हारा भाई गया है। ओके, यही है मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, हमने सरल वाक्य पढ़ा और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, क्या है सरल वाक्य? सरल वाक्य क्या है बच्चों? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। ओके, और संयुक्त वाक्य का क्या है बच्चों? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, दो सेंटेंस होते हैं या दो से अधिक सेंटेंस होते हैं, लेकिन एक योजक से कनेक्ट करते हैं। ओके, ये वाक्यों को योजक से कनेक्ट करते हैं। और मिश्र वाक्य क्या है बच्चों? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। ओके, और मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मैं कल लाइव क्लास में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।